Please subscribe. हेलो मित्रों, आप सबका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग हेल्थी नुस्खे में कई तरह की बातें करते हैं जिससे कि हमारा हेल्थ बना रहे। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इससे क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे बचेंगे, इन सब बातों पर चर्चा हम लोग करते हैं। आज जो हमारे सामने है वो एक लेख है और उसका नाम है गेहूं की तोंद यानी व्हीट बेली। ये क्या है? गेहूं का यहाँ पर बैड इफ़ेक्ट बताया गया है। उससे क्या परेशानी हुआ, गेहूं खाने का असर क्या हुआ और इस असर का क्या परिणाम, कैसा असर, बुरा असर हुआ कि अच्छा असर हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ, इसको कैसे, इसके दुष्परिणाम को कैसे हम बचा सकते हैं, इन सब बातों पर कि कैसे इससे बचें, सारे इसके जो निदान है उन सब बातों पर जो चर्चा हुआ है। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा तो उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग जानते हैं कि लोग कहते हैं कि चावल मत खाओ, गेहूँ या रोटी खाओ ज़्यादा तो फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन इसका भी एक गलत इफ़ेक्ट हुआ है और वो है तोंद निकलना। ये जो मोटापा है ये सिर्फ ये चावल खाने से नहीं होता है, इसमें गेहूं का भी असर है। और इसी लेख को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके सब्स्टिट्यूट में, इसके ऑप्शंस में कुछ और है क्या जिसकी रोटी खाया जा सकता है। तो हम लोग लेख पढ़ते हैं। गेहूं की तोंद, मकई, चना, बाजरा और जौ, चार चीज़ें। देखिए इसमें गेहूं नहीं है। मकई, चना, बाजरा और जौ, इसको पिसवा कर रोटी बनाइए, आटा बनेगा। उस आटे का रोटी बना के खाइए। ये शुरू में ही यहाँ पर बता दिया गया है कि ये खाना हमारे लिए श्रेयस्कर होगा, इसको खाने से हमको लाभ होगा। और सिर्फ गेहूं की रोटी खाते हैं तो नुकसान ही नुकसान है। इसी पर बात हुई है। कहीं हम गेहूं की चपाती से तो बीमारियों के शिकार नहीं हो रहे हैं। 7 दिन गेहूं छोड़ करके आजमाइए, फ़ायदा लगे तो अपना इलाज खुद करिए। ये यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि 7 दिन अगर आप गेहूं की रोटी को छोड़ देते हैं तो जो आपको फ़ायदा मिलेगा आप अनुभव कर पाएंगे। और अनुभव जब कर लीजिएगा तो फिर इसके हिसाब से इसके ऑप्शंस में जो बताया गया मकई, चना, बाजरा और जौ की रोटी वो आप खाइए। गेहूं खाना, एक जो हृदय विशेषज्ञ थे वो कहते हैं कि गेहूं खाना बंद करने से आपकी सेहत को कितना अधिक लाभ हो सकता है, ये बताते हैं। ये हृदय चिकित्सक है डॉक्टर विलियम डेविस, वो इसको अच्छा से बताते हैं। वो चूँकि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं इसलिए वो एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी उन्होंने ये काम शुरू किया था, ये करते रहते थे। वो बताते हैं कि मुझे वो ही सब सिखाया गया था और शुरू में तो मैं भी वही सब करना चाहता था। जो जैसा पढ़ा रहता है वो वही काम विश्वास के साथ करता है, तो ये भी उसी तरह के काम में मग्न थे। लेकिन जब उनकी अपनी माताजी का निधन हो गया दिल का दौरा पड़ने से, दिल के डॉक्टर हैं और दिल का दौरा पड़ गया, हार्ट अटैक हो गया उनकी अपनी माँ का 1995 में, तब उन्होंने ये अनुभव किया कि इससे कुछ बेहतर हमको चुनना होगा, कुछ बेहतर इलाज ढूंढना पड़ेगा, कारण कुछ और भी है। तब उनके मन में अपने ही पेशे को लेकर के और चिंता और परेशान कर देने वाले प्रश्न मन में उठने लगे। वे कहते हैं कि मैं रोगियों के हृदय का इलाज तो कर देता था, लेकिन वे कुछ ही दिनों में उसी समस्या को लेकर मेरे पास फिर लौट आते थे। यानी परमानेंट इलाज एलोपैथी में नहीं होता है, ये कहते हैं। जिस बीमारी का इलाज वो कर देते थे कुछ समय तक ठीक रहता था, फिर वही बीमारी उस पेशेंट को घेर लेती थी और वो पेशेंट दोबारा डॉक्टर के पास आते थे, कहते थे डॉक्टर साहब ये परेशानी फिर से हो गई। वो इलाज मात्र जो है बैड एंड लगाकर छोड़ देने के समान था, जिसमें बीमारी का मूल कारण पकड़ने का प्रयास भी नहीं किया जाता था। इसलिए उन्होंने अपने अभ्यास को एक उच्च स्तर की ओर मोड़ा और वो था कि बीमारी हो तब इलाज करें, इससे बेहतर है कि बीमारी हो ही नहीं, बीमारी को जड़ से
ख़त्म कर देना, ये उन्होंने प्रयास किया इसके लिए। फिर उन्होंने अपने जीवन के 15 साल रिसर्च में दिए और इस हृदय रोग के मूल कारणों को जानने समझने में अपना समय 15 साल उन्होंने बिताया, रिसर्च किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो उनको आविष्कार हुआ, जो उनको पता चला, वो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के सबसे अधिक बिकने वाले जो व्हीट बेली बुक है उसमें प्रकाशित किया था इन्होंने, जिसमें हमारे पास बहुत से रोगों जैसे कि हृदय रोग, डायबिटीज और मोटापे के संबंध में गेहूं के सेवन करने के कारण बताया गया था कि इसके सेवन करने के कारण ये बीमारी हो रहा है। उसमें इन्होंने इसको छपाया था। गेहूं का सेवन बंद कर देना हमारे संपूर्ण जीवन को ही बदल सकता है, हमारा जीवन बदल सकता है अगर गेहूं का सेवन हम बंद कर देंगे। तो गेहूं की त्वांद यानी व्हीट बेली है क्या, ये जानने की ज़रूरत है। गेहूं के सेवन से शरीर में चीनी की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा आश्चर्यजनक पूर्वक बढ़ जाती है। सिर्फ 2 गेहूं की बनी ब्रेड स्लाइस खाने मात्र से हमारे शरीर में चीनी की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है तो जितना, और तो फिर एक स्निकर्स बार चॉकलेट या चीनी या मूंगफली से बनी जो होती है उसको खाने से भी नहीं होता है। यानी चॉकलेट के खाने से जितना चीनी बढ़ता है उससे ज़्यादा चीनी 2 गेहूं खाने से हो जाता है, इसका ब्रेड स्लाइस खाने, 2 रोटी खाने से हो जाता है। तो उन्होंने आगे बताया कि जब मेरे पास आने वाले रोगियों ने गेहूं का सेवन रोक दिया तो उनका वजन भी काफ़ी घटने लगा था, उनका हेल्थ जो है ठीक होने लगा था और जो मोटापा है वो घटने लगा था। ख़ास तौर पर उनकी कमर की चर्बी घटने लगी थी। ये आप देखेंगे कि ये तौंद जो है, ये तौंद ही लोगों का साइज सबसे पहले बढ़ता है, तो इसका वजन घटना शुरू हो गया। 1 ही महीने के अंदर उनके कमर की कई इंच कम हो गए थे, बहुत ही कमी हो गया था उसमें। गेहूं का हमारे कई रोगों से संबंध है। ऐसा जानने में आया है कि मेरे पास आने वाले कई रोगियों को डायबिटीज़ की समस्या, आजकल का आम बात है ये डायबिटीज़ यानी शुगर का पेशेंट होना, और डायबिटीज़ के या तो करीब थे या पेशेंट थे। तो मैं जान गया था कि गेहूं शरीर में चीनी की मात्रा को बढ़ा देता है। ये डॉक्टर साहब खुद बोल रहे हैं कि मुझे ये पता हो गया था कि गेहूं से चीनी की मात्रा बढ़ती है, मेरे जो किसी भी अन्य पदार्थ के मुकाबले अधिक था, यानी अन्य पदार्थ के खाने से ज़्यादा इससे बढ़ता था। इसलिए मैंने कहा कि गेहूं का सेवन बंद करके देखते हैं कि इसका असर शरीर में चीनी की मात्रा पर किस तरह से होता है। 3 से 6 महीनों के अंदर ही उन सबके शरीर में, जितना पेशेंट को उन्होंने ट्रीटमेंट दिया इस तरह से करके, उन सबके शरीर में चीनी की मात्रा बहुत ही कम हो गई थी। यानी सबके शरीर में जिन्होंने गेहूँ छोड़ दिया चीनी की मात्रा घट गई थी। इसके साथ साथ वे मुझसे आकर यह भी कहते थे कि मेरा वजन भी घट गया, इसके साथ में ग्लूकोज का असर कम हुआ ही, डायबिटीज कंट्रोल तो हुआ ही, वजन भी घट गया, 19 किलो तक 20 किलो तक घट गया। मुझे अस्थमा की समस्या थी, उससे भी निवारण मिल गया, किसी किसी को हफ्सी दमा था, वो सब भी ठीक हो गया। मैंने अपने 2 इनहेलर्स फेंक दिए हैं। इनहेलर्स जो श्वास लेने में, इसको फेफड़ा को साफ़ करने में, गला को साफ़ करने में काम आता है, अस्थमा पेशेंट वाले लेते हैं। वो बोला कि अब उसकी हमको ज़रूरत नहीं, हमने फेंक दिया, हम ऐसे ही ठीक हो गए। 20 सालों से जो मुझे माइग्रेन का दर्द होता था, माइग्रेन आधा सर दर्द को कहते हैं, वो मात्र 3 दिनों के अंदर ही बिल्कुल बंद हो गया। ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक कहानियाँ घटने लगी। मेरे पेट में जो एसिड रिफ्लक्स की समस्या थी वो भी बंद हो गई, जो एसिड बन रहा था पेट में वो भी अब बनना बंद हो गया। मेरा IBS अब पहले से बेहतर हो गया है। मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, मेरा मूड, मेरी नींद सब ठीक हो गया। गेहूं की बनावट को देखा जाए तो अब इस पर चर्चा करते कि इसमें होता क्या है। तो एक इसमें पहला है कि अम्लोपेक्टिन A इसमें पाया जाता है। यह एक ऐसा रसायन है जो सिर्फ गेहूं में मिलता है, जो खून में क्या करता है, LDL जो कोलेस्ट्रॉल का पार्ट है, LDL और HDL, LDL के कणों को काफ़ी मात्रा में ये बढ़ा देता है, जो हृदय रोग के मुख्य कारण है। ये LDL के कारण ही हृदय रोग की समस्या विशेष रूप से होती है। तो गेहूं का सेवन बंद
अगर कर देते हैं तो एलडीएल की कण जो है इसकी मात्रा 80 से 90% तक घट जाता है। तो हार्ट पेशेंट को बहुत ही आराम हो गया। गेहूं में बहुत अधिक मात्रा में ग्लेडिन होता है। यह एक प्रोटीन है जो भूख बढ़ाने का काम करता है। इस कारण से गेहूं का सेवन करने वाला व्यक्ति एक दिन में ज़रूरत से ज़्यादा कम से कम 400 कैलोरी अधिक सेवन कर जाता है। जितना खर्चा है उससे ज़्यादा वो खा लेता है, यानी ओवरडोज का शिकायत हो जाता है। ओवरवेट बढ़ेगा ही, जब ज़्यादा एनर्जी लेंगे उपयोग नहीं होगा तो बढ़ेगा ही। ये ग्लेडिन के कारण होता है, भूख बढ़ जाता है। ग्लेडिन में ओपिएट के जैसे गुण भी पाए गए हैं, जिसके कारण इसका सेवन करने वाले की इसकी लत लग जाती है। जैसे ओपियम अफीम वगैरह होता है, उसको खाने पीने वाले को उसकी लत लग जाती है, बिना खाए अब वो रह नहीं सकता है। तो ये लत इसके कारण भी लग जाता है, नशे की तरह। खाद्य वैज्ञानिक इस बात को पहले से 20 साल से जानते थे, लेकिन इसका प्रयोग करके उसको सलाह किसी को उन्होंने नहीं दिया कि गेहूँ बंद कर दो खाने के लिए। तीसरा है कि क्या गेहूँ का सेवन बंद कर देने से हम ग्लूटेन मुक्त हो जाते हैं? तो ग्लूटेन तो गेहूं का सिर्फ एक भाग है। ग्लूटेन को निकाल कर भी गेहूं को अगर देखते हैं तो वो फिर भी घातक ही कहलाएगा, क्योंकि इसके अलावे इसमें ग्लाइडिन, अम्लोपेक्टिन ए के साथ साथ और भी अनेक घातक पदार्थ पाए जाते हैं। ग्लूटेन मुक्त पदार्थ बनाने के लिए मकई की मांडे, चावल की मांडे, टेपियोका की मांडे और आलू के मांडे का उपयोग किया जाता है, जिससे इसमें ग्लूटेन इसका निकल सके। और इन चारों का जो पाउडर है वो तो शरीर में चीनी की मात्रा को और अधिक बढ़ा देता है। जब इसका ग्लूटेन प्रयोग करेंगे निकालने के लिए तो ये बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो आप लोगों से ये आग्रह करते हैं डॉक्टर साहब कि सच्चा आहार लेना आरंभ करें। सच्चा आहार जो है वो कच्चा आहार है। कच्चा आहार आप खा करके अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि फल है, सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, घर का बना पनीर है, ये सब सच्चा आहार है। साल 1970 से 80 के अंतर्गत गेहूं का उपज अचानक बढ़ गया था। उस समय क्रांति आई थी, हरित क्रांति, उसमें गेहूं का उपज बढ़ा। जो उसमें आधुनिक विज्ञान का उपयोग किया गया, साइंस का और यंत्र का उपयोग किया गया, मशीन का, उर्वरक खाद का उपयोग किया गया, और इससे गेहूं का अंदर का जो बनावट था वो भी बदल गया। गेहूं की उपज जो है छोटी और मोटी होने लगी, जिसमें ग्लाइडिन यानी भूख बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं उसकी मात्रा अधिक हो गई थी। जितने केमिकल का प्रयोग किया गया इससे उसके संरचना में परिवर्तन हो गया और वो फिर इस तरह हानिकारक प्रभाव दिखाने लगा। 50 वर्ष पूर्व जो गेहूं सेवन में लिया जाता था वो अब वैसा नहीं रहा। पहले जो लाभ इससे होता था अब वो लाभ नहीं बचा। ब्रेड, पास्ता, चपाती इत्यादि का सेवन बंद करके यदि सच्चे आहार का सेवन करना हम शुरू कर देते हैं, जैसे कि चावल, फल, सब्जियां, तो भी वज़न घटाने में मदद होगी, क्योंकि चावल चीनी की मात्रा को इतना नहीं बढ़ाता है जितना गेहूं बढ़ाता है, यानी गेहूं से ज़्यादा नुकसान होता है। और चावल में अम्लोपेक्टिन ए और ग्लाइडिन ये भी नहीं पाया जाता, तो इसका जो हानिकारक प्रभाव है वो भी नहीं होता है। चावल खाने से आप ज़रूरत से अधिक कैलोरी का सेवन भी नहीं कर पाएंगे। चावल चूँकि फुला हुआ अनाज है तो थोड़े से चावल का इतना सारा भात होता है, तो वो खा करके आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन कैलोरी कम मिलेगा, तो आपको ओवरवेट का भी समस्या नहीं होगा, जैसे कि गेहूं में होता है। गेहूं चिपटा हुआ होता है तो कम भूख है फिर भी ज़्यादा अटेगा, ज़्यादा खाएंगे तो ओवरवेट हो जाएगा। इसलिए तो वो सारे पश्चिमी देश जहाँ गेहूं का सेवन नहीं किया जाता है वे ज़्यादा पतले और तंदुरुस्त होते हैं। जो रोटी नहीं खाते हैं, चावल पर रहते हैं, वो तंदुरुस्त होते हैं, मोटे नहीं होते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के सबसे अधिक बिकने वाली किताब ये व्हीट वैली थी, उससे ये अंश जो है लिया गया है। ये चर्चा उसी लेख पर आधारित है। आप सब ने इसको पढ़ा, सुना और इसका प्रयास जो है आपको करना है कि गेहूं का लत छुड़ाना है। गेहूं के बदले वो 4 चीज़ जो आपके साथ में
आटे का प्रयोग करके खाना चाहिए वो मकई है, चना है, बाजरा है और जौ है। इन सबको बराबर मात्रा में मिक्स करके इसका आटा बना करके इसकी रोटी खाना बेहतर है, श्रेष्ठकर है। इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।